नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस मुल्क को पाकिस्तान बनाकर मानेंगे क्या वो लोग जो लगातार भारत के संविधान पर हमला बोल रहे हैं? पाकिस्तान क्या है? धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथ की आग में झुलसा हुआ एक मुल्क जहां जमहूरियत की बात करने वाली ताकतवर आवाजों को फांसी से लटका दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, गोली मार दी गई या देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन यह डर हमारी तरह के लोगों को क्यों सता रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनका बयान इस मुल्क की आजादी, इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क के आईन को गाली की तरह है। सुनिए कैसे। रमजान के महीने में मुट्ठी भर बवाली मस्जिद में घुस गए, नमाज अदा कर रहे कई लोगों पर हमला कर दिया, मारपीट, गुंडागर्दी की और चुपचाप आराम से ऐसे चलते बने जैसे मेला देखकर जा रहे हो। हमले में 3 महिलाओं समेत 9 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामले की जांच का नाटक शुरू किया है। यह सोचना भी भयावह है। मामला सोनीपत के सांदल कला गांव का है। गांव के लोगों ने मिलकर चंदे के पैसे से एक छोटी सी मस्जिद बनाई है। चंदा देने वालों में कई हिंदू भी थे। रात की आखिरी नमाज पढ़ी जा रही थी। आरोप है कि 15 से 20 हथियारबंद लोगों ने देर रात नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर हमला कर दिया। आरोपों के मुताबिक हमला करने वालों ने मस्जिद में भी तोड़फोड़ की। वो इतने गुस्से में थे कि औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हमले में 3 महिलाओं समेत 9 लोग घायल हुए हैं। खबर मिलने पर सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस गांव में पहुंची। घायलों को जिला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का दावा किया है। अधिकारियों के मुताबिक 18 नामजद समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। दूसरी तरफ इस घटना के बाद से सांदल कला गांव में तनाव का माहौल है। मुसलमान परिवार दहशत में है और हालात पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। जो हिला देने वाला है वो ये कि गुंडे आते हैं, मस्जिद में घुसते हैं, मारपीट करते हैं, औरतों बच्चों को निशाना बनाते हैं और इसके बाद आराम से निकल जाते हैं। इन गुंडों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। साफ देखा जा सकता है कि वो लोग हाथों में लाठी और डंडे लेकर गांव की गलियों में घूम रहे हैं और वो कहीं से भी जल्दी में नजर नहीं आते। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर गुंडे सांदल कला गांव के ही रहने वाले हैं। मतलब आप तो सड़क पर डीजे बजाकर नाचें, मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगाकर जगराता करें, खुलेआम तलवार लहराते हुए जुलूस निकालें और अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ ले, गोदाम में तरावी पढ़ ले, सुबह की अजान दे दे तो आपका खून खौल उठता है। कहां से आते हैं ये घिनौने, घटिया और नफरती लोग? जो सोनीपत के गांव में हुआ है वो कोई पहली बार नहीं हुआ है, पूरा एक सिलसिला है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रशासन के लोग भी भारत के लोकतंत्र की बजाय इन गुंडों के साथ खड़े नजर आते हैं। कई दफा 27 मार्च की बात है। यूपी के मुरादाबाद में एक मोहल्ला है लाजपत नगर। वहां जाकिर हुसैन का मकान है। जाकिर हुसैन लोहे के कारोबारी हैं। उनके गोदाम में तरावी पढ़ी जा रही थी। तरावी नमाज से अलग है। रमजान के महीने में कुरान के उपदेशों को पढ़ने की प्रथा है। बजरंग दल ने इसका विरोध किया। अचानक से पुलिस पहुंचती है और तरावी रुकवा देती है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। फिर से बिना इजाजत ऐसा करने पर जाकिर हुसैन के परिवार के 10 लोगों के खिलाफ एडीएम ने 5 लाख रुपए का मुचलका का नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में जो आरोप लगाया गया है, समझ में नहीं आता कि ऐसे अफसरों की समझ पर हंसे या रोएं। पढ़ लीजिए। नोटिस में साफ लिखा है कि उपरोक्त के मध्य शांति व्यवस्था व रोकथाम, जुर्म जरायम व जांच अहकामात व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन चौकी क्षेत्र लाजपत नगर में मामूर था। दौराने गश्त जरिए मोबाइल फोन सूचना मिली कि जाकिर हुसैन पुत्र अल्लाह बख्श गोदाम में कुछ लोग तरावी पढ़ रहे थे। आसपास के कुछ लोग इकट्ठा होकर कभी भी लड़ झगड़ कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। जरा एडीएम साहब की अगली लाइन पर गौर कीजिएगा। और आपके द्वारा शांति भंग किया जाना आशंकित प्रतीत होता है और चूंकि मेरे विचार से आपके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, अतः मैं अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम मुरादाबाद एतद द्वारा इस हेतु कारण प्रदर्शित करने की अपेक्षा करता हूं कि आपको 6 माह तक शांति बनाए रखने हेतु मुचलका 5-5 लाख रुपए धनराशि की 2 प्रतिभूतियों सहित या रहित एवं इसी धनराशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र देने के लिए क्यों ना आदेश दिया जाए। मतलब अपने ही घर में नमाज या तरावी पढ़ना उस विद्वान एडीएम के लिए जुर्म हो गया
और सड़कों पर हंगामा काटने वाले मवाली उसकी नजरों में संत हो गए। मतलब शहर के निठल्ले मवाली जिला प्रशासन को अंगुलियों पर नचाते हैं और प्रशासन नाचता है। गौर कीजिए, 10 लोगों के खिलाफ नोटिस है और 5-5 लाख यानी 10 लाख का मुचलका एक आदमी को भरना। मतलब परिवार के पास नमाज या तरावी पढ़ने के आरोप में मुचलका भरने के लिए 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, 1 करोड़। और ऐसे लोग हमारा देश चलाते हैं। जाकिर हुसैन इसके बाद से इस मुद्दे पर कोई बात तक नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते साहब, हम कारोबारी लोग हैं। इसी तरह की घटना नोएडा एक्सटेंशन में घटती है। यह भी 27 मार्च की ही बात है। यह भी यूपी, बीजेपी का ही राज। यहां सेक्टर 16B में एक सोसाइटी है इको विलेज, उसी का कमर्शियल बाजार भी है। उसकी तीसरी मंजिल पर एक खाली दुकान में 30-40 लोग रात की नमाज पढ़ रहे थे। इस पर आसपास के कुछ मवालियों का दिमाग गर्म हो गया। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आती है और नमाज रोक दी जाती है। ये तो चलिए गोदाम और दुकान की बात हो गई। घर की बात कर लेते हैं, घर की। इन दोनों घटनाओं से 3 दिन पहले 24 मार्च को नोएडा के सेक्टर 137 में घटना घटती है। सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार अपने घर में नमाज पढ़ रहा होता। घर में कुछ गुंडे पहुंचते हैं और नमाज बंद करवा देते हैं और इसके बाद सोनीपत में मस्जिद में घुसकर मारपीट की खबर आती है। आसपास की औरतों और बच्चों तक को निशाना बनाया जाता है। ये चारों घटनाएं एक जैसी हैं, चारों बीजेपी शासित राज्यों की। चारों में नमाज और तरावी का विरोध करने वाले हिंदू कट्टरपंथी गुंडे, और हर जगह पुलिस उन्हीं का साथ देती नजर आई। फिर कौन सा मुल्क बनाना चाहते हैं आप? और क्यों न कहा जाए कि भारत पाकिस्तान के रास्ते पर बढ़ चला है। दरअसल इस मुल्क की एक पार्टी ने समझा दिया है कि राजनीति में आगे बढ़ने का यही सबसे छोटा रास्ता है। मुसलमानों और ईसाइयों को गालियां बको, और जल्दी बढ़ना चाहते हो तो मारो पीटो, और अगर इससे भी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो तो हथियार उठा लो। हम तुम्हें न केवल बचाएंगे बल्कि नेता भी बनाएंगे। खुलेआम इसका ऐलान किया जा रहा है। मोदी सरकार के मंत्री और सांसद तक जब नारे लगाते हैं कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, तो कौन सा संदेश दुनिया में जाता है? और इससे भी ज्यादा हाहाकारी यह है कि उनके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं होता। यही तो पाकिस्तान में होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं और जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। नमस्कार।